अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जिन लोगों को इंडिया सफ़र करना है, ख़ास तौर से कोरोना काल से ही ये रूल बना दिया है गवर्नमेंट ने कि इंडिया के लिए आपको बोर्डिंग पास, आप जहाँ से जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी से, दुबई से या कहीं से भी आप जाएंगे, तो एयर सुविधा का एक फॉर्म है, उसको भरना कंपलसरी है। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके बगैर आपको बोर्डिंग पास ही एयरपोर्ट पे नहीं देगा। अगर आपने नहीं भरा है तो नहीं होगा। उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें लगेंगी, आपका नाम है, किस डेट को जा रहे हो। इसी तरह एक अहम चीज़ है, पासपोर्ट का पीडीएफ चाहिए। इमेज अगर आप अटैच करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए अगर आपके पास पासपोर्ट का खुद से आप फ़ोटो खींच लीजिए। और कुछ ऐप आते हैं जो इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उसके ज़रिए या तो पीडीएफ कर लें, या पहले से अगर होगा आपके पास पीडीएफ तो बेहतर है। और दूसरे, उसमें जो नंबर या नाम, जिस नाम से आप सेव करेंगे पीडीएफ को, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यानी 1 2 या डॉट या इस तरह का @ या कोई इस तरह का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वरना वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी सिंपल आप नाम लिख दें, मिसाल के तौर पे साद, SAAD, बस। उसके आगे पीछे कुछ ना लिखें, या जो भी सेव कर रहा है सिस्टम उसको देखें, इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा आपको उसमें जो ज़रूरी चीज़ है, आपने जो वैक्सीन लगवाई है, आखिरी वैक्सीन कब लगाई है, उसकी डेट लिखना है, और उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करना है, तो वो भी पीडीएफ में चाहिए। तीसरी अहम चीज़ है पीसीआर टेस्ट, कोरोना टेस्ट। वो आपको सफ़र से 1-2 दिन पहले के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो चंद ममालिक के लिए फ़िलवक्त, सऊदी अरब ने या बहुत सारे ममालिक के लिए, कोरोना में कमी आने के बाद और बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो इंडिया ने छूट दे दिया। तो उसमें सऊदी अरब भी है और दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ भी उसमें शामिल हैं। इंडिया जाने से पहले आपको पीसीआर कराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना टेस्ट कराना नहीं है, आपको बस एयर सुविधा का फॉर्म भरना है। लेकिन फॉर्म में अभी क्या है, फॉर्म में पुराना ही सिस्टम डाला हुआ है। वहाँ पे पीसीआर के लिए स्टार बना हुआ, पीसीआर को अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या करें, आपका जो वैक्सीन, जो आप सर्टिफिकेट आपके पास है वैक्सीन की, आप उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को दोबारा उसी जगह पे अटैच कर दें जो पीसीआर जहाँ पे मांग रहा है, और डेट जो है सफ़र से 1 दिन 2 दिन पहले की आप उसमें डेट डाल दें। ये तरीका है। मैं पूरा तरीका तफसील से आगे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देंगे। बहुत ही आसान है, वरना यहाँ सऊदी अरब से जो जाते हैं एयरपोर्ट पे, लोग वहाँ पे 50-50 रियाल, 100-100 रियाल पैसेंजर से मांगने लगते हैं, और लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको तरीका बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। कुछ भी परेशानी हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट में बताएं। देखिए, आप गूगल पे अगर एयर सुविधा लिखेंगे तो भी वो वेबसाइट आपको फ़ौरन मिल जाएगी। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत ही आसान तरीका है, और उसको आप इत्मीनान से भरें, सोच समझ के भरें, कोई मिस्टेक ना करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ये वेबसाइट इस तरह खुलेगी। यहाँ पे फुल नेम में आप अपना नाम पूरा लिख दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसको, ये जो आप किस सन में पैदा हुए वो लिखना है आपको, एक सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद आप अपना जेंडर में अपना जो भी है, मेल फीमेल लिख दीजिए। फ़्लाइट नंबर, वो फ़्लाइट नंबर लिखना है जो आपकी फ़्लाइट इंडिया लैंड होने वाली, उसका नंबर लिखना है। अगर आपकी कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो उसको नहीं, और कोई स्पेस ना छोड़ने, ठीक है। सीट नंबर A30 के बाद उमूमन इकनॉमी रहता है, तो कोई भी नंबर इख्तियार करें। अगर आपकी पहले से सीट बुक नहीं है तो कोई भी नंबर आप इख्तियार कर लीजिए। PNR नंबर डाल दीजिए जो आपके टिकट पे लिखा होगा। उसके बाद अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, पासपोर्ट नंबर डालिए। उसके बाद पासपोर्ट को अपलोड करना है, PDF फाइल होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए जो फाइल के नेम में, ठीक है। ये मैंने पहले से PDF बनाया था, उसको अपलोड किया। और डेट ऑफ अराइवल में जो आप जिस डेट को इंडिया पहुंच रहे हो वो डेट लिखना है, फ़्लाइट जब पहुंच रही तारीख, जिस तारीख को। उसके बाद आपको किस कंट्री से आप जा रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे मैं सऊदी अरब का मैंने नाम लिखा, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यूक्रेन का मसला है, अगर यूक्रेन से आप कुछ रिलेटेड हैं या वहाँ से जा रहे हैं तो उसको नो कर दीजिए। नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो यस करें, नहीं जा रहे हैं तो नो करें। तो उमूमन अक्सर लोग वहाँ पे कोई नहीं है इंडियन, तकरीबन ना के बराबर, तो आप नो कीजिए। इसके बाद आप उसमें वैक्सीन का PDF अपलोड कीजिए
किस कंट्री में लिया, मैंने सऊदी में लिया तो सऊदी का नाम, आखिरी वैक्सीन किस तारीख को ली, 1 अप्रैल को ली तो उसकी डेट डाल दिया। फिर PCR अभी सऊदी अरब से ज़रूरी नहीं है इंडिया जाने के लिए और दीगर गल्फ़ कंट्रीज से, तो आप क्या करेंगे, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसी को अपलोड कर दीजिए। ये आसान तरीका है, और क्योंकि उसके बगैर आपका ऑप्शन आगे नहीं बढ़ेगा। पुराना ये तरीका है, क्योंकि पहले कंपलसरी था। सिटी ऑफ डिपार्चर में जद्दा लिखिए, रियाज लिखिए, जो डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से एयरपोर्ट से इंडिया जाने वाली उस सिटी का नंबर डालना है, और इंडिया में कहाँ आप पहुँचेंगे, किस एयरपोर्ट पे, उसका नाम लिखिए, फर्स्ट एयरपोर्ट। अगर डोमेस्टिक की आ गई आपकी फ़्लाइट है तो उसका भी चढ़ा सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलवक्त। और अपना फिर घर नंबर, ये सब तफसील आपको डालना है, गांव का नाम या गली नंबर, ये सब आप लिखिए। घर का नंबर ऊपर लिखिए, नीचे वाले ऑप्शन में ये सब लिखिए। तहसील क्या है आपकी वो लिख दीजिए, जो आपके गांव के करीब का जो तहसीलदार ऑफिस है या जो एरिया है वो। इसी तरह स्टेट का नाम हो तो आपको ऑप्शन में इख्तियार करना है, जैसे मैंने महाराष्ट्र को इख्तियार किया। डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम मैंने नासिक को इख्तियार किया। फिर आपको पिन कोड याद रहना चाहिए आपको, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं अपने सिटी का, वो डाल दें। मोबाइल नंबर आपको डालना है अपना, और 2 नंबर डालना रहता है, एक अल्टरनेटिव और एक फर्स्ट नंबर जो आपका है। इंडिया में किसी का भी आप दे दें। ईमेल आईडी लिख दें। उसके बाद आप ये जितने ऑप्शन आ रहे हों उसमें सब में नो कर दीजिए। किसी बीमारी से अगर आप मुतासिर हैं तो उसका लिख दें, यस कर दें, बेहतर है कि नो कर दें। और किस 14 दिन में कहीं और भी मुल्क में सफ़र किए हैं, नहीं किया है तो नन पे क्लिक कर दीजिए, अगर किया है तो उस मुल्क का नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस अगर आपके साथ कोई और पैसेंजर है, आपकी फैमिली का मेंबर, तो या PNR से अटैच, उसकी सेम मालूमात डालना, फुल नेम उसका, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर, PNR नंबर, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करना उसकी, इसी तरह डेट ऑफ अराइवल। ठीक है, पूरी जो मालूमात हमने पहले पैसेंजर के लिए डाली वही मालूमात पूरी हमको यहाँ भी डालना। उसका घर नंबर, कहाँ जाएगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब मालूमात वैसे डालना। अगर नहीं है, और पूरी उसकी सेहत की डिटेल क्या क्या है उसके, अगर नहीं है, आप अकेले हैं तो अब उसको कट कीजिए, एक ही आप रखिए, और ये 3 जो टिक निशान बना इसको आप कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। कुछ फॉल्ट होगा तो आएगा कि क्या फ़ॉल्ट हुआ है। मोबाइल नंबर यहाँ मैंने छोड़ दिया तो मोबाइल नंबर हमको फिर से डालना है, पूरा नंबर डाल दीजिए आप। उसके बाद आप उस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह गोल ये दायरा बन के आएगा, यानी आपका फॉर्म सही है। आगे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और ईमेल पर आपके PDF पहुंच जाएगा। तो उस PDF को 2 से 3 कॉपी आप प्रिंट करा लें, और क्योंकि एयरपोर्ट पे जहाँ से भी आप सफ़र करने वाले वो लोग मांगेंगे। देखिए ईमेल भी आ गया है, इसको डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, 2 नुस्खा कम से कम आपको एयरपोर्ट पर मांगेगा। इसको दिखा दीजिए, इसमें पूरी मालूमात आपने जो डाला है सब मौजूद है। अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गया तो एडिट के लिए भी एक लिंक है, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, इसी वेबसाइट से एडिट भी कर सकते हैं। और बाय चांस ज़्यादा मिस्टेक है या कुछ नहीं, भूल गए, नहीं हो रहा है तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका सफ़र खुशगवार गुजर